पुष्पा 2 के एंडिंग में क्या हुआ, वो लास्ट में कौन सा कैरेक्टर था, इसकी स्टोरी क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, आज हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। देखो, सुकुमार ने सबसे ज्यादा फोकस जो दिया है वो है पुष्पा के आइडेंटिटी को क्लेम करने में। मतलब पार्ट 1 से ही पुष्पा अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहता था एंड पार्ट 2 वही मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होती है। जहाँ पे पार्ट 2 के स्टार्ट में जो जापान वाला सीक्वेंस रखा गया उसका एक्चुअली मूवी के स्टोरी में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। मे बी वो आगे के पार्ट्स में एक्सप्लोर होगा, बट एक्चुअली सुकुमार अपनी मूवी के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा मटेरियल शूट करते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आ पाता। मे बी वही सीन जो है ये जापान वाले सीक्वेंस के साथ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये सीन सच में हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले। खैर, इस सीन में ऐसा होता है कि पुष्पा को कोई बंदा नीचे से वो दूर से गोली मारता है और पुष्पा गोली खा के पानी में गिर जाता है। वहाँ पे एक पुष्पा का बचपन का सीन दिखाया जाता है। श्रीवल्ली उसके बाद पूजा करने जाती है, जहाँ पे फिर से वही आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाती है वो। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा जो है अपने लाइफ में पूरा रूल कर रहा है। श्रीवल्ली जो कुछ भी पुष्पा से मांगती है वो पुष्पा उसको ला के देता है। तो श्रीवल्ली उससे मांग लेती है सीएम के साथ एक फोटो, लेकिन जो प्रेजेंट सीएम है वो पुष्पा के साथ फोटो तो नहीं खिंचवाने वाला। तो पुष्पा डिसाइड करता है कि मैं सीएम ही बदल दूंगा। तो अब उसको सीएम बनाना है सिद्धप्पा नायडू के कैरेक्टर को, एंड पॉलिटिकल फंडिंग, कैंपेनिंग वगैरह के लिए उसको 500 करोड़ रुपए चाहिए। बट कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तो पुष्पा होलसेलर, रिटेलर सबको पीछे छोड़ के डायरेक्टली जो है बायर के पास सप्लाई करने पहुंच जाता है मालदीव्स, जहाँ पे डील ये होती है कि पुष्पा उसको 2000 टन सैंडलवुड सप्लाई करेगा 4900 करोड़ रुपए के लिए। पुष्पा के सिंडिकेट को 2000 टन इंटरनेशनली सप्लाई करना है, लेकिन उसके बीच में खड़ा है भनवर सिंह शेखावत। भनवर सिंह शेखावत अभी सैंडलवुड की सप्लाई रोकने वाला है, तो वो एक सिंडिकेट के मेंबर को मार देता है। तो सिद्धप्पा नायडू का कैरेक्टर समझ जाता है कि पुष्पा और भनवर सिंह शेखावत के बीच में सुलह कराना पड़ेगा। अब ये चीज करने के लिए पुष्पा को भनवर सिंह के सामने झुकना पड़ेगा। उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, पुष्पा को सब लोग मना लेते हैं, पुष्पा जाता है, सॉरी बोलता है, लेकिन पुष्पा अब झुक चुका है, जो कि हो नहीं सकता। तो वो भनवर सिंह शेखावत के ऊपर मूत देता है। जैसा पुष्पा ने चैलेंज किया था भनवर सिंह शेखावत को कि भाई मैं तो सप्लाई करूंगा, तू रोक सकता है तो रोक ले। तो एक बहुत बड़ा चेस सीन देखने को मिलता है जहाँ पे भनवर सिंह शेखावत जो है ये सप्लाई रोकने में कामयाब तो हो जाता है। देन उसको पता चलता है कि जो पुष्पा उस रूट से सप्लाई कर रहा था वो सैंडलवुड था ही नहीं, वो था सनरा, जो कि सैंडलवुड जैसा दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से वो लाल नहीं है। तो पुष्पा श्रीलंका में वो सैंडलवुड सप्लाई करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है इन सब के बीच में पुष्पा का जो वो आइडेंटिटी क्लेम करने वाला सीन था वो कहीं खो गया? तो हाँ, ये आइडेंटिटी क्लेम करने वाला चीज थोड़ा सा स्टार्ट में था, उसके बाद मूवी में कहीं नहीं है 2 घंटे तक, जो कि मैंने इसके रिव्यू के नेगेटिव पॉइंट में बात की है। उसी के साथ साथ भनवर सिंह शेखावत का जो कैरेक्टर है उसको कोई कैरेक्टर का डेप्थ ही नहीं दिया जाता। खैर, सिद्धप्पा रेड्डी अब फाइनली सीएम बन जाता है एंड पुष्पा बाप बनने वाला है। जहाँ श्रीवल्ली को लड़का लड़की कुछ भी चलेगा, लेकिन पुष्पा को चाहिए लड़की हो, ताकि उसको फ्यूचर में शादी के बाद जाके एक पहचान मिले, जो कि पुष्पा को नहीं मिल पाया। जिसके लिए पुष्पा जात्रा में, जो तिरुपति का एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है, वहाँ पे वो एक रिलीजियस डांस परफॉर्म करता है काली माँ को वर्शिप करते हुए। लेकिन इसी के बीच में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि पुष्पा के नीज को छेड़ने लगते हैं। मतलब लिटरली ये कुछ रैंडम गुंडे हैं। तो भनवर सिंह शेखावत जैसे कैरेक्टर के ऊपर फोकस ना करके सारा फोकस अब चला जाता है इन गुंडों पे। तो पुष्पा इन गुंडों को बहुत धोता है, अपनी नीज को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे पुष्पा का स्टेप ब्रदर आ जाता है। वो आके पुष्पा को बोलता है, तूने मेरी बेटी को क्यों बचाया? जो उसके साथ हो रहा था होने देना चाहिए था, तुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच में बोलता है, यही बोलता है। खैर, ये रैंडम गुंडों का जो लीडर था वो था सेंट्रल मिनिस्टर का नेफ्यू। कहीं से भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है भाई, मतलब रैंडमली जस्ट बोल दिया कि हाँ मेरा नेफ्यू है भाई, पहले कुछ इंट्रोडक्शन नहीं। तो अब ये रैंडम एस लस्सी ड्रिंकर पुष्पा की नीज को किडनैप कर लेता है। पुष्पा की भाभी पुष्पा के पास आके बोलती है, मेरी बेटी को अबडक्ट कर लिया, पुष्पा बचाओ, उसको बचाओ। पुष्पा गन उठा के अपनी नीज को बचाने चला जाता है और टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर देता है कि अगर उसको थोड़ी से भी खरोच आई, रप्पा टप्पा जप्पा कर देगा मैं। तो अब पुष्पा और वो रैंडम एस लस्सी ड्रिंकर के बीच में बहुत ही क्रेजी वाला एक फाइट सीन होता है, जहाँ पे फाइनली पुष्पा जो है वो रैंडम एस लस्सी ड्रिंकर को मार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर का जो भाई है, जो रैंडम एस लस्सी ड्रिंकर के पिताजी होंगे, उसको भी पुष्पा त्रिशूल घुसा के मारता है। तो अब फाइनली पुष्पा के स्टेप ब्रदर को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती होगी पुष्पा को डिसोन करके। तो वो पुष्पा के पास जाता है पुष्पा के नीस का शादी का कार्ड देने। तो पुष्पा का अब जो वो एंड गोल है वो सेटिस्फाइड हो चुका है। पुष्पा ने अपने आइडेंटिटी को क्लेम कर लिया है। ऑफ कोर्स ये जो आइडेंटिटी क्लेम वाला चीज है वो बीच में स्टोरी में भूल ही जाते हैं भाई ये लोग। हाँ, स्टोरी में बहुत फॉल्ट्स है, कंटिन्यूटी एरर्स भी है, और एक प्रॉपर विलेन जो होना चाहिए था वो मूवी में मिसिंग है। हाँ, भनवर सिंह शेखावत इस स्टोरी में भी बहुत अच्छे एक विलेन बन सकते थे, लेकिन उनके कैरेक्टर को नर्फ किया गया है भाई, बहुत नर्फ किया गया है।
ये लोग भनवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को ना और भी पावर दे सकते थे। जो ये ओवरऑल चीज इन लोगों ने लास्ट में की, जो किडनैपिंग वगैरह वाला सीन था, वहां पे ना भनवर सिंह शेखावत को होना चाहिए था। मतलब भनवर सिंह शेखावत के कैरेक्टर को सेकंड हाफ में इन लोगों ने पूरा जोकर बना दिया है। वो जो इंटरवल ब्लॉक था जहाँ पे भनवर सिंह शेखावत पूरा रेज मोड में जाने वाला था, वो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होने के बदले डाउनग्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल केजीएफ के अंदर संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट हाफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल रखता है भाई। देन सेकेंड हाफ में एक न्यू विलन को इंट्रोड्यूस जरूर करवाया जाता है, लेकिन उसके बाद संजय दत्त का कैरेक्टर वापस आता है फाइनल क्लाइमैक्स के लिए। तो हाँ, भनवर सिंह के कैरेक्टर के साथ भी ये लोग वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट जरूर कर सकते थे। फाइनल में वो किडनैपिंग वगैरह का सीन ना रख के भनवर सिंह शेखावत को मेरे हिसाब से इनको वापस लाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले इन लोगों ने भनवर सिंह शेखावत जैसे कैरेक्टर को एक अजीबोगरीब तरीके से मार दिया। हाँ, ऑफ कोर्स वो एक ओपन एंडिंग है, ऑन स्क्रीन भनवर सिंह के कैरेक्टर को नहीं मारा गया है। अगर मेकर्स चाहे तो नेक्स्ट पार्ट में उनको वापस ला सकता है, लेकिन इन लोगों ने सेकंड हाफ में फहद फासिल के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनको वापस लाना चाहिए, और मेरे को लगता नहीं कि फहद फासिल वापस भी आएंगे। तो अभी एज्यूम कर सकते हो कि भनवर सिंह का कैरेक्टर अब वापस नहीं आने वाला। खैर, मैं एंडिंग के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे पुष्पा जो है अपनी नीस की शादी में जाता है। एकदम हैप्पी एंडिंग होने ही वाली थी, लेकिन फिर जो है एक उनको पैकेज रिसीव होता है जहाँ पे एक स्कल का लोगो बना हुआ है, जहाँ दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्टर उनके भाई और भाई के बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। एंड वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर ये बोलता है कि वो नहीं आया। तो यहाँ पे किसकी बात सेंट्रल मिनिस्टर कर रहे हैं? देखो, सेंट्रल मिनिस्टर की जो ओवरऑल स्टोरी बताई गई है, जैसे सिद्धप्पा रेड्डी भी पहले बोलता है कि ये बंदा खदान से कोयला निकाल के बड़ा आदमी नहीं बना है, ये खदान को ग्रेवयार्ड बना के बड़ा आदमी बना है। तो हो सकता है कि सेंट्रल मिनिस्टर को इतना बड़ा बनाने के लिए कोई सिंडिकेट का हाथ इसके पीछे हो, एंड वही सिंडिकेट का लोगो हो सकता है ये वाला स्कल। यहीं पे आ जाती है पुष्पा पार्ट 3 पुष्पा द रैम्पेज की स्टोरी, जहाँ पे ये सिंडिकेट ने, ये न्यू जो सिंडिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसने डायरेक्टली पुष्पा के ऊपर अटैक किया है, पुष्पा की फैमिली के ऊपर अटैक किया है। एंड जब बात फैमिली पे आ जाती है, पुष्पा रैम्पेज मोड में चला जाता है, जिसका थोड़ा सा ग्लिम्स हम लोगों ने इस पार्ट में देखा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में और भी क्रेजी तरीके से दिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में पुष्पा का जो लफड़ा होने वाला है वो डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्टर और ये न्यू सिंडिकेट के साथ होने वाला है, जहाँ पे मे बी ये जो चीफ मिनिस्टर पुष्पा ने बनाया वो पुष्पा को बैक स्टैप करने वाला होगा। ये पुष्पा को सिंडिकेट से हटा देगा, ये बोल के कि पुष्पा मर चुका है, जैसा कि हम लोगों ने वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो में देखा था, जो कि इस मूवी में कहीं पर भी नहीं था। तो हो सकता है कि वो वाला जो पोर्शन हम लोगों को दिखाया गया वो नेक्स्ट पार्ट का हो, जहाँ क्योंकि अब पुष्पा के ऊपर डायरेक्टली अटैक हुआ है, उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो अब जो है पूरा केओस हर तरफ होगा। जहाँ उस वीडियो के ऊपर भी ये हुआ था कि पुष्पा जो है अब मिसिंग है, इसी वजह से जो है पूरे शहर में केओस था। सो मे बी वो नेक्स्ट पार्ट में ये लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि पुष्पा क्या मर गया? देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे पुष्पा नहीं मरा, वरना नेक्स्ट पार्ट में वो कैसे वापस आएगा? तो इस बॉम्ब ब्लास्ट में कौन कौन मरा, कौन कौन जिंदा रहा, उसका बस हम एक एजम्पशन ही लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर से इन लोगों ने ओपन एंडिंग रखा है, तो जो भी कैरेक्टर नेक्स्ट पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो कैरेक्टर को ये लोग जिंदा रखेंगे, बाकी सबको ये लोग मार देंगे। मेरे को लगता है पुष्पा की जो नीस है वो मरने वाली है, पुष्पा का जो स्टेप ब्रदर है और बाकी एक और ब्रदर भी है वो भी मरने वाला है, पुष्पा की माँ मरने वाली है, जहाँ पे हो सकता है कि श्रीवल्ली को ये लोग ना मार दे, लेकिन पुष्पा का बच्चा जरूर मरेगा। तो अब इन सब मौतों का बदला लेने के लिए पुष्पा नेक्स्ट पार्ट में रैम्पेज मोड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था वो कौन था? देखो, इस कैरेक्टर को ऑब्वियसली इन लोगों ने मिस्टीरियस रखा है, फिर से इन लोगों ने ओपन एंडिंग दिया है, मतलब जैसा ब्रह्मास्त्र के अंदर दिखाया गया था ना, वैसा ही सीन हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस कैरेक्टर को जूम करके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका हाथ जला हुआ है, जिससे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि ये भनवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि भनवर सिंह शेखावत वापस नहीं आने वाला, फहद फासिल तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला। एक बात और, इस कैरेक्टर के बाल है, इसका मतलब भनवर सिंह शेखावत तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि भनवर सिंह शेखावत टकला है। फिर ये कैरेक्टर कौन है? क्या ये विजय देवरकोंडा है जो कि इंटरनेट पे चल रहा है? में भी हो सकता है। कौन ये सिंडिकेट का लीडर है वो आप अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में अभी तक इन लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया है कि कौन सा एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करेगा। बाकी क्या लगता है आपको, कौन सा एक्टर ये सिंडिकेट का लीडर का रोल प्ले कर सकता है और अल्लू अर्जुन को टक्कर दे सकता है? वो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। पुष्पा 3 रैम्पेज का मैं जरूर इंतजार करूंगा और देखूंगा कि ये जो गलतियां इन लोगों ने पार्ट 2 के साथ की उसको ये लोग सुधारते हैं या फिर नहीं। एंड जिस भी एक्टर को ये लोग रोल में लाए भाई, प्लीज
जो गलतियां फहद फासिल का कैरेक्टर के साथ इस पार्ट में की है वो नेक्स्ट पार्ट में प्लीज मत करना। एंड प्लीज फर्स्ट पार्ट जैसा थोड़ा सा तो ग्राउंडेड रखो चीजों को यार। बाकी पुष्पा 2 के लेकर अगर आपकी कोई थ्योरीज है, कुछ मैंने मिस कर दिया, तो वो सब चीजें कमेंट में जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।